गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका जो सब्जेक्ट है डबल ईडियम, और डबल ईडियम में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको वाटर पोल्यूशन के जितने भी ऐसे पॉसिबल क्वेश्चंस थे कराए थे मैंने, है ना। वाटर पोल्यूशन से जो भी डिजीज़ेज़ थी क्या होती हैं और किस रीज़न से होता है और उससे हम अशुद्धियाँ कैसे दूर करते हैं। अब इस क्लास में हम लेकर आए हैं वाटर पोल्यूशंस के क्वेश्चन, है ना। वाटर पोल्यूशंस के ऐसे क्वेश्चन जो आपने करे नहीं हैं उसको मैंने डाला है। इसके अलावा जो भी चीज़ें आपको मतलब क्लास में सारा वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ाया ही गया है, और उसमें बस जो एक्स्ट्रा कुछ रह गए हैं क्वेश्चंस वो मैंने आपके प्रीवियस ईयर पेपर से देखा हुआ है। तो इस क्लास में हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि एयर पोल्यूशन क्या होता है ना, इसके स्रोत व इसका वर्णन करिए। देखिए, जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ना तो आपको बहुत मतलब पहले तो 5 नंबर में आएगा, तो आपको बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना है। बट मतलब अगर आप क्या करेंगे, आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट्स रहेगा तो आप एक्सप्लेन भी अच्छा करेंगे, और प्लस आपको बहुत ज़्यादा मैटर को डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बच्चे करते हैं मतलब उसको बस आपने ये डाला कि वाटर पोल्यूशन क्या है, आप लगातार एक पेज लिख के चले गए, तो इस तरीके से कोई नहीं पढ़ता है। आप उसको क्या करिए, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करिए। उसमें क्या होता है, आप शॉर्ट मैटर में भी अपने चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए ये बात करते हैं। सबसे पहले एयर पोल्यूशन क्या होता है। देखिए, एयर पोल्यूशन में मैंने आपको कहा था मतलब जब क्लास में बताया था कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है, ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसों का कंपोजिशन होता है एक फिक्स कंपोजिशन होता है, ठीक है। ये सारे कंपोजिशंस मैंने आपको बताए थे, जैसे कि नाइट्रोजन होता है 78%, ऑक्सीजन 21% है ना, कार्बन जो होता है 0.002%, आर्गन जो होता है समथिंग 0.001%, इस तरीके से होता है। तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी गैसों का कंपोजिशन होता है वो एक बैलेंस मात्रा में होता है, और ऐसी गैसेस जो होती हैं जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती हैं, ठीक। तो जैसे मतलब ऑक्सीजन की बात करें तो ये हमारे लिए ज़रूरी होती है। नाइट्रोजन जो होता है इसे हम डायरेक्टली नहीं लेते हैं, बट नाइट्रोजन हमारे लिए आवश्यक होता है, और हमसे ज़्यादा ये पेड़ पौधे के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। जिस तरीके से हमारे ग्रो अप के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होता है, उसी तरीके से प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन ज़रूरी होता है, ठीक है। इसका बहुत एग्जांपल अच्छे से आप जानते हैं, जिस तरीके से आप खेतों में, है ना, मतलब कि ये सब केमिकल प्रोडक्ट्स वगैरह यूज करते हैं, फर्टिलाइज़र्स वगैरह यूज़ करते हैं, दैट इज़ मेड ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, पौधों के लिए ज़रूरी होता है, और मतलब उनके ग्रो अप के लिए, लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा नहीं है ना, हमारे इन्वायरमेंट में नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, इस तरीके से जो गैसों का एक फ़िक्स कंपोजिशन है जो कि हमारे इन्वायरमेंट में है, लेकिन अब इसके अलावा क्या करें, कोई आउटर ऐसे हार्मफुल गैसें जो हैं वो जो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं, ठीक। अगर वो जो होती है हमारे इन्वायरमेंट में आकर मिक्स हो जाती हैं, हानिकारक विषैली गैसें जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं, तो हम उसे क्या बोल देते हैं, एयर पोल्यूशन बोल देते हैं। आपको पता है कि जैसे एयर पोल्यूशन को कैसे डिफ़ाइन किया जाता है, आप पर्टिकुलर एरिया में जाके वहाँ पे जितनी तरह की गैसें पाई जाती हैं उसका हम परीक्षण करते हैं, और उस परीक्षण में हम मतलब चेक करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी गैसेस होती हैं जो इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। जैसे कभी जैसे अभी हाल ही में हुआ था, यहाँ पे जो पॉलीथीन, एलजी पॉलीथीन की पॉलीमर फैक्ट्री थी, है ना, वहाँ पे जो मतलब स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था ना, तो वो जो गैस होती है, गैस हुई वो अचानक से जब इन्वायरमेंट में आ गई तो लोगों को क्या हुआ, चक्कर आने लगा, उल्टियाँ आने लगी, इस तरीके से। तो हमें तब वहाँ पे जो एयर पोल्यूशन है उस तरीके से होता रहता है एंड टाइम पे। लेकिन कुछ पोल्यूशंस ऐसे होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमें धीरे धीरे अफेक्ट करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत, और ये सब आते कैसे हैं, जो आपकी फैक्ट्रीज़ वगैरह सारी लगी हुई हैं, जिस तरीके से आप ईंट का भट्ठा हो गया लगाना, और जो भी गाड़ियाँ जा रही हैं, है ना, जो इनका फ्यूल जो हो रहा है लगातार जब बर्न हो रहा है तो उससे क्या हो रहे हैं, बहुत तरीके की जो गैसें होती हैं वो निकल रही हैं।
तो अगर हम बात करते हैं वायु प्रदूषण के डिफिनीशन की, तो वायु प्रदूषण के डिफिनीशन में सिंपल आपको इतना बताना है कि जो हमारा वायुमंडल होता है इसमें गैसों की एक निश्चित मात्रा होती है, या आप एग्जाम्पल में बता दीजिएगा जिसमें ये इतना होता है। लेकिन जब इन गैसों के अलावा हमारे वायुमंडल में ऐसी हानिकारक गैसें मिश्रित हो जाती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के पे बुरा प्रभाव डालती हैं या हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, तो उसे हम बोलते हैं वायु प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, अब इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? देखिए, रीजंस में जो यहाँ पे है, आप सबसे पहले तो क्या होती है, ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसेस आपको पता है, मीथेन हो गई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, ठीक, इस तरीके की कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है। इस तरीके की जो गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। ठीक, तो ये सारे इसके कारण हैं। एक तो ग्रीन हाउस गैसें हो गई, दूसरा कोहरा। देखिए, कोहरे का मतलब ये होता है, जो फॉग होता है, जब कभी आप देखते होंगे दीपावली पे जब आप पटाखे जलाते हैं तो अचानक से सुबह देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो मतलब स्काई है बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, उसमें कोहरा बहुत ज़्यादा, मतलब वो क्या होता है, एक जो गैस का पर्टिकुलर क्या होता है, आवरण जिसे कहते हैं आप, वो जो होता है वो हमारे वायुमंडल में पूरी तरीके से क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, और जिसे हम बोलते हैं कोहरा। लेकिन उसमें क्या होती है, बहुत सारी हानिकारक गैसें होती हैं जो कि बहुत अफेक्ट करती हैं हमें। इसके अलावा जो आपकी जैसे जहाँ पे फैक्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा डली हुई होती हैं, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो कोहरे की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, कोई भी चीज़ है, जैसे आप हैं, अगर आपने क्या किया, जैसे अगर आप एक बैलेंस डाइट करते हो, मतलब आपने क्या किया, खाना खाया, आपने उतना ही खाया जितना आपको रिक्वायरमेंट थी। बट क्या होता है, कभी कभी कोई भी चीज़ है, जैसे अगर आपने ज़्यादा मात्रा में खा ली तो यू कैन नॉट डाइजेस्ट दैट, ठीक, तो आपको क्या होता है, वोमिटिंग हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे जो इन्वायरमेंट है उसके एब्जॉर्व करने की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी है, जितना वो मतलब कुछ ऐसी गैसेस होती हैं जिसको वो एब्जॉर्व कर ले जाता है। मतलब जैसे क्या हुआ, ये हमारा मान लीजिए अर्थ है, इस पर कुछ गैसें आती हैं, तो अगर क्या होती है, इसे वापस से स्पेस में भी जा सकती हैं। लेकिन जो हानिकारक गैसें होती हैं ये बहुत भारी होती हैं, जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड बहुत भारी होता है। तो ये क्या होता है, जो आपको पता है कि कोई भी भारी चीज़ ऊपर उठना बहुत मुश्किल है, तो ये जो भारी गैसें हैं जब ये हमारी पृथ्वी पर आती हैं तो ये नीचे बैठ जाती हैं, फिर ये वापस नहीं जा पाती हैं। ठीक, तो जब ये वापस नहीं जा पाई तो ये क्या हो गई, हमारे जो धूल कण के रूप में पूरे आकाश में इस तरीके से फैल गई। फिर धीरे धीरे जैसे कि जब वो बूंदें जो होती हैं जो वेपराइज हो जाती हैं, तो ये गैसें क्या होती हैं, इन्वायरमेंट में मिक्स हो जाती हैं। ठीक है, मतलब जो आपकी पता है कि जो कोहरा है उसमें क्या है, मतलब ये जो गैसें हैं, जो पानी की बूंदें हैं ना, उसमें जाके कलेक्ट हो जाती हैं। फिर जब धूप होता है तो जो वाटर होता है वो वेपराइज हो जाता है, फिर ये गैसें हमारे इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। ठीक, मतलब आपने जो भी गलतियाँ की हैं वो आपके आसपास ही रहेंगी, आप उन्हें वापस कहीं नहीं भेज सकते। ठीक है, तो इसके रीजंस है। फिर एसिड रेन है, आपको पता है ये किसकी वजह से होता है, सल्फ़र डाइऑक्साइड की मात्रा में, मतलब इन्वायरमेंट में जो है वो सल्फ़र की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से एसिड रेन होता है। जैसे कभी कभी जब पहली बारिश होती है तो कहा जाता है कि आप बाहर न निकलें, ये बारिश जो होती है बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि आपको पता है जो जितनी भी मतलब ऐसे जो भी धूल कण थे या जो हानिकारक गैसें थी वो हमारे इन्वायरमेंट में है। तो जब बारिश होती है तो ये क्या होते हैं, बारिश के थ्रू नीचे आते हैं, क्योंकि जब बारिश होती है तो ये गैसें क्या होती है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं बूंदों की वजह से, और ये नीचे आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा होता है। फिर अब देखिए इसके और फिर मतलब ये इफ़ेक्ट की बात हम कर रहे हैं, फिर वनस्पतियों पे क्या प्रभाव पड़ता है और हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो वनस्पतियों पे प्रभाव की बात करें तो आपको पता है उसको जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, नाइट्रोजन चाहिए होता है, और ऑक्सीजन को तो रिलीज़ करता है। इसके अलावा जो गैसें होती हैं, अगर जिस तरीके से आपके हेल्थ के लिए मतलब गैसें क्या होती हैं, हानिकारक होती हैं, उस तरीके से प्लांट्स के लिए भी होती हैं। ठीक है, और
जैसे हमारे स्वास्थ्य पे प्रभाव की बात करें तो आपको पता है कि एयर पोल्यूशन से बहुत सारी बीमारियां होती हैं। आपको जो मैंने जहाँ पे जैसे वाटर पोल्यूशन बताया था वहाँ पे भी हमने बात करी थी। तो जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने बताया था आपको कि जो ऑक्सीजन से ज़्यादा हमारा जो हीमोग्लोबिन होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो अगर इन्वायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड भी है तो वो ऑक्सीजन की तरह किसको लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को लेगा, और वो हमारे हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है, जिसकी वजह से हमें अचानक से मतलब उल्टियाँ आना, दम घुटना लगना इस तरीके से होता है। इसके अलावा जो आपका जो मतलब फैक्ट्रियों से जो निकलता है धुआं या फिर गाड़ियों से, उसमें लेड की मात्रा होती है, और जो लेड होता है वो हमारे फेफड़ों और किडनी को बहुत अफेक्ट करता है। इसके अलावा आपको पता है एयर पोल्यूशन की वजह से ही आपको इन्फेक्शंस वगैरह बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं, है ना, जैसे दमा होना, फेफड़ों का ख़राब हो जाना। तो ये सारा क्या होता है, एयर पोल्यूशन का रीज़न होता है। तो इस तरीके से हाँ एक मिनट, एयर पोल्यूशन में क्या होता है, फिर ये इफ़ेक्ट है। और अगर आप रीजंस की बात करते हैं, है ना, यहाँ पे अगर कारण की बात करते हैं तो हमने शॉर्टकट में मैं बता देती हूँ। कारण में क्या होता है, जो आपके फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, वाहनों से निकलने वाला धुआं है, ठीक है, जितने भी साइंटिफिक रिसर्च होते हैं, ठीक है, जो भी आप साइंटिफिक रिसर्च वगैरह करते हैं, इनसे जो भी पोल्यूशन होता है, ठीक। तो यार एक मिनट, वीडियो बनावत है। तो ये सारे आपके रीजंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है सारा जो भी एयर पोल्यूशन का, ये सब वैसे आपको नोट्स में बता दिया गया है। यहाँ पे बस मैंने रिवीजन ही कराया है। मेन मुझे जो क्वेश्चन कराना था, एयर पोल्यूशन का आप टेस्ट कैसे करते हैं, कैसे जांच करी जाती है, उसके बारे में हमें बात करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।